हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि भाई कब आईटीपी का फॉर्म आएगा। तो आईटीपी का फॉर्म जो है वो आ चुका है। आईटीपी की अगर मैं बात करूँ तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो है 4 डिग्री का मतलब 4 साल का ये डिग्री प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री यहाँ पर आपको मिलती है। तो आखिरकार पूरा कोर्स है क्या, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस पूरे सेक्शन में देने वाली हूँ। कब से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पर, और ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में पता चल जाएंगी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो कोर्स है आईटीपी कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 साल का एक डिग्री कोर्स है, जिस कोर्स को हर साल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं। लेकिन इस कोर्स को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एक प्रवेश परीक्षा यहाँ पर दी जाती है और इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है एनटीए जिसे हम कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो ये टेस्ट कंडक्ट होता है, इस टेस्ट का नाम है एनसीईटी या जिसे हम कहते हैं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू क्या होगा, आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करवा रही हैं, आपको उनमें एडमिशन मिल जाता है। अब हालांकि अगर मैं बात करूं तो इस बार ये फॉर्म तीसरी बार आया है और ये जो कोर्स है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो तीसरी बार ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। अब ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं। जो चाहते हैं कि वो एक ग्रेजुएशन के साथ साथ उनको एक ऐसा प्रोग्राम, मतलब उनको एक इस तरीके से कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ उनका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स भी हो जाए। तो जैसे आप देखोगे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें 2 साल का बीएड अलग से करना पड़ता है, तो कुल मिलाकर लगभग 5 साल का कोर्स हो जाता है। अब ऐसे ही अगर मैं आईटीपी की बात करें, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की होगी और जो है आपको 1 साल का आपको बीएड की डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, जैसे आप सभी जानते हैं इसमें अगर कोई बीए बीएड करना चाहता है, कोई बीएससी बीएड करना चाहता है, बीकॉम बीएड करना चाहता है, तो वो यही इसी कोर्स के द्वारा हो सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी। अब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 12 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2026 तक जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 11 मार्च, और अगर कोई गलती हो गई है फॉर्म भरते वक्त तो उसको करेक्ट करने के लिए 12 से 14 मार्च तक का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम भी बता दिया है कि ये कब एग्जाम लेने वाले हैं। तो ये जो पेपर है वो टेंटेटिव डेट है, ये 17 अप्रैल को जो है एग्जाम होने वाला है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी बिहार में आप डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, बिल्कुल वैसे ही ये है। आप में से ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड का फॉर्म नहीं भर पाए थे और वो टीचर बनना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं, क्योंकि ये 12वीं के बाद ही भरा जाएगा। अगर आप 12th पास हैं या फिर अभी इस साल आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, तो बेटा आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म में को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर जाकर फॉर्म भरना है, तो ये है ऑफिशियल साइट nta.ac.in। इसके अलावा exam.nta.nic.in/NCET, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए फीस क्या रहने वाली है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1200 रुपये फीस, अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं तो 1000 रुपये। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर अगर हैं तो 650 रुपये जो है यहाँ पर आपको ऑनलाइन फीस यहाँ पर देनी होगी। अब सवाल उठता है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर टेस्ट कैसे होगा। तो बेटा टेस्ट यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और टेस्ट के पैटर्न की अगर बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो पेपर है, सबसे खास बात, तिहरा मीडियम में होने वाला है। तिहरा माध्यम में ये पेपर होने वाला है, जिसमें आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा। तो ये पेपर जो होगा वो आपको इतनी सारी भाषाओं में देखने को मिलेगा। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेसी, एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी रहने वाली है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 12th लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। 12वीं में आपने जो भाषा ले रखी हुई, जैसे हिंदी इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज होती है, इसके अलावा कोई और भी भाषा, अगर आपने कोई क्षेत्रीय भाषा ली हुई है अपने 12th में, तो उसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल टेस्ट की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, यहाँ से प्रश्न आएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पर टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेज, इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे पेपर में
प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो है इनका एग्जाम का सिलेबस कि भाई ये क्या पेपर में पूछने वाले हैं, एमसीक्यू बेस आपका पेपर होने वाला है। अब बात आती है कि आप फॉर्म वगैरह भरोगे ऑनलाइन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी जैसे भी आपने पहले भी फॉर्म भरे हुए हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्म भरा जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप करोगे। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं या कौन कौन से, अगर मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ पर ये कोर्स जो है एलिजिबल है। देखो अगर मैं इस कोर्स की बात करूँ तो जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करा रही हैं। ये आईटीपी जो प्रोग्राम है 4 साल का डिग्री प्रोग्राम जो है, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम इसको कहा जाएगा, क्योंकि एक साथ आपको 2 डिग्रीज मिलने वाली है। एक तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और दूसरा आपको टीचिंग यानी प्रोफेशनल डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि पेपर जो है कहाँ कहाँ पर होगा। तो देखिए इसके सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेंटर्स जो हैं आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे। तो जो भी भाषा में आप पेपर देने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ेंगी, एक तो इंग्लिश हिंदी हो सकती है और दूसरी कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, या फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा को भी आप चूज कर सकते हो। तो पूरा यहाँ पर इन्होंने डिटेल में दे रखा है। पेपर का मीडियम भी बता दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है पेपर जो है इसका इतनी सारी भाषाओं में होने वाला है। तो अगर आप क्षेत्रीय भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी सुविधा आपको यहाँ पर दी हुई है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें कि पेपर का स्कीम क्या रहने वाला है, तो देखो टोटल अगर मैं पेपर की बात करूं तो सेक्शन 1 में क्या होगा, 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से कोई 2 भाषाएं आपको चूज करनी है। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ेंगी। इन दोनों भाषाओं में से लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 से अगर बात की जाए तो 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना कंपलसरी रहने वाला है। सेक्शन 2 की बात करेंगे तो सेक्शन 2 में भी वही सेम चीज है, 28 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है मतलब 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो जो भी कोई डोमेन आप लेने वाले हो, जैसे आप बीए करने वाले हो तो कोई आप बीए का सब्जेक्ट लेना चाहते हो, बीएससी करने वाले हो तो साइंस का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 की बात करेंगे जिसमें जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट के 28 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं वो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, मतलब मैंडेटरी है। सेक्शन 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 23 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। टोटल अगर मैं पेपर की बात करूं तो टोटल पेपर में देयर विल बी 160 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड ऑफ 181 क्वेश्चंस। 181 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और पेपर जो होने वाला है वो मल्टीपल डेज में 2 शिफ्ट्स में होगा। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। यहाँ पर भी आप डिटेल में देख सकते हैं कि पेपर का पूरा पैटर्न क्या है। लैंग्वेज 1 में 23 प्रश्न आएंगे और 20 अटेम्प्ट करना जरूरी है, और एक भाषा चुननी जरूरी है 38 भाषाओं में से। उसके बाद लैंग्वेज 2 की बात करेंगे, 23 प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो सेक्शन 1 के अंदर जो लैंग्वेज दी हुई थी उसमें से एक लैंग्वेज चुननी है। टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न करना अनिवार्य है। जनरल टेस्ट के 28 प्रश्न होंगे, 25 करना अनिवार्य है। और कोई भी आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, तो वहां पर इनके भी आपको बता दिया है कि भाई 25-25 क्वेश्चन करना यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा तीसरा वाला, तो 28 प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न करना जरूरी है। कुल मिलाकर 181 प्रश्न होंगे, जिसमें 160 प्रश्न जो है अटेम्प्ट करना जरूरी है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर में आपको टाइम मिलेगा 180 मिनट का। ठीक है, और जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको 20 मिनट का समय यहाँ पर अतिरिक्त दिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी अपनी वेबसाइट पर, जब आप फॉर्म भरेंगे तो पूरा सिलेबस भी इन्होंने डिटेल में मेंशन कर रखा है कि भाई कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो बेटा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और अगर इसमें मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपने 12वीं पास कर ली है, ये कोर्स आप 12वीं के बाद ही कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ग्रेजुएट हैं तब इस कोर्स में अप्लाई करने वाले हो, तो इसका फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुएट बच्चों के लिए नहीं है। आपने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है या अभी आपने 12वीं कर ली है तो आप इस जो है कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो ग्रेजुएट्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट ये उन्हीं लोगों को मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि ये 4 साल का प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि मैम हमने तो ओपन से 12th किया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपने किसी भी बोर्ड से अपना 12th कर
रखा है सीबीएसई से, आईसीएसई से या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आपने 12वीं कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न रीजनल कमेटी में 83 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ईस्टर्न रीजनल में 71 है। मतलब ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर जो है पूरा का पूरा इन्होंने ब्यौरा भी दे रखा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो ये पूरा डिटेल है, यहाँ पर आप चाहें तो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, ताकि अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो बेसिकली उसका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप आपका डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है उन बच्चों के लिए जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और अभी वो चाहते हैं कि टीचर बनने के लिए, और वो अभी ग्रेजुएशन भी अलग से करें, फिर बीएड भी अलग से करें, तो उससे बेटर है कि आप ये वाला प्रोग्राम, ये वाला कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बिहार में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी आप जानते हो कि हाल ही में भी बहुत सारे फॉर्म्स आए हुए थे और आने वाले समय में भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में आप हम लोगों के साथ बिहार का महापैक, और अगर आपने डीएलएड का फॉर्म भरा हुआ है तो आप ये क्रैश कोर्स वगैरह कर सकते हैं। साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं और बीएड का अगर एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो बीएड के लिए भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं अब इस सेशन को यहाँ पे ओवर करूँगी। थैंक यू सो मच। मुलाकात अब आपसे क्लासेस में होगी। सुबह 11 बजे मेरी साइंस की क्लास होती है इसी चैनल पर और शाम को 5 बजे भी होती है, तो आप मेरे साथ इन दोनों क्लासेस में जुड़ सकते हैं।